मुस्कुराते हुए देखा आपको, आपसे कुछ मांगते हुए महादेव। याद आया फिर आपकी मुस्कुराहट देखकर कि आप तो कुछ बेहतर ही देंगे, मांग कर शायद कुछ कम मांग लेता। 8वां अध्याय, भाग 3। महादेव काल भैरव से बोले, हे कालराज, मेरी मुक्ति पूरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों के नाखों से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्र का पाठ करने लगे। शतरुद्र मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षा व्रत करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नाम एक कन्या उत्पन्न कर दी और कर्पदी से कहा, जब तक ये कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब ये वहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।